सही मुस्लिम में 970 नंबर रिवायत ये बयान की कि हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्वदी अबू आमिर अल-बसरी क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न रबीअता अन इब्न जुरैज अन अबी ज़ुबैरी अन जाबिर, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े खास, इनके वालिद उहद के अंदर शहीद हो गए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाबिर का वालिद की तरह ख्याल रखा, जैसे बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। हजरत रसूलुल्लाह ने इनके कर्ज की अदायगी में इनका ताउन किया। हजरत रसूलुल्लाह ने जाबिर को अपने साथ साथ रखा, अच्छे मशवरे देते रहे, जाबिर के साथ घर की बातें और बाहर की बातें सारी अल्लाह के नबी डिस्कस करते रहे। वो जाबिर कहता है नहन नबीयू, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया था, अन तुजस्ससल कुबूरु, के कब्रों को पक्का किया जाए, व अन युक्तबा अलैहा, और कब्रों के ऊपर लिखाई की जाए, लिखा जाए, व अन युबना अलैहा, और कब्रों के ऊपर इमारत बनाई जाए, व अन तूता, और कब्रों को रोंदा जाए। अब 4 चीजों की ममानियत आ गई। पहली चीज कब्र को पक्का करना। अब बाज लोग ये कहते हैं कि इर्द गिर्द हमने दीवार सी बना दिया, कब्र तो अंदर कच्ची है। बाज लोग ये उज़र देते हैं, और बाज लोग इर्द गिर्द से पक्की कर देते हैं, कब्र का सर कच्चा रहने देते हैं ऊपर से। अल्लाह के नबी ने 2 चीजों से मना किया है। पहली चीज कब्र को पक्का करना, और दूसरा कब्र के ऊपर इमारत बनाना, कब्र के ऊपर बिल्डिंग बनाना। अब 4 दीवारी करके आपने कमरा टाइप बना दिया, क्या ये इमारत बनाने में से नहीं है? क्या आपने हवेली घर नहीं बना दिया उधर? दोनों चीजों से ममानियत है। कब्र को पक्का करना और कब्र के इर्द गिर्द को पक्का करना दोनों हराम है। ये बात याद रखें। जो बंदा कब्र को भी पक्का कर देता है, इर्द गिर्द भी पक्का कर देता है, उसने 2 हुर्मतें की हैं। जो ऊपर लिख भी देता है उसने 3 हराम काम किए। बाद लोगों ने तो वहां बैठने के लिए भी जगह बनानी अब शुरू कर दी, उन्होंने 4 हराम किए। है हराम, कब्र पक्का करना भी हराम, ऊपर उसके इमारत बनाना, इर्द गिर्द दीवार करना यह भी हराम, ऊपर लिखना भी हराम, कब्र के ऊपर बैठना मुजावर बन के यह भी हराम, और कब्र को रोंद के चले जाना यह भी हराम। अब आप देख लें आपने इनमें से कौन कौन सी हुर्मत की है। हर किस्म की हुर्मत है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना किया। सही मुस्लिम की रिवायत सही सनद के साथ इमाम तिरमिज़ी भी बयान करते हैं, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि कब्रों को चूना गच किया जाए, पक्का किया जाए, व अन युक्तबा अलैहा, या कब्रों के ऊपर लिखा जाए, व अन युबना अलैहा, कब्रों के ऊपर इमारत बनाई जाए, व अन तूता, और कब्र को रोंद के गुजरा जाए। रोंद के गुजरने में कब्र की इज्जत नहीं है, और ना ही पक्का करने में इज्जत है। हमें यह लगता है कि कब्र पक्का करने में इज्जत है, रोंद के गुजरने में बेइज्जती है। दीन इस्लाम ने बता दिया जैसे कब्र को रोंद के गुजरना उसकी बेइज्जती है, वैसे पक्का करना भी बेइज्जती है। कोई किसी किस्म का लिखना, किसी किस्म के इशारे देना। अब आप ही देख लें मेरे भाई, हमारे नजदीक मुअज़्ज़ज़ तरीन जगह वो बुजुर्गों के मज़ारात हैं। मुअज़्ज़ज़ तरीन है ना। अफसोस की बात है कि बाज मेरे मुसलमान भाइयों के नजदीक वो मस्जिदों से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो चुके हैं। मस्जिदों को उतना फंड इकट्ठा नहीं होता जितना मज़ारों को इकट्ठा होता है। चाहे वो जिस शख्सियत का भी मज़ार हो, बाबे अली हजवेरी का मज़ार हो, बाबे खादिम हुसैन रिज़वी का मज़ार हो, या कोई और बड़े से बड़ा मज़ार हो। तो अल्लाह के बंदो, क्या इन मज़ारात पर जहां से हमें लगता था कि हमें दीन की रोशनी मिलेगी, जहां से हमें लगता था कि दीन का इल्म मिलेगा, जहां से हमें लगता था कि हमें हिदायत मिलेगी, हमें दीन के साथ जोड़ा जाएगा, क्या वहां पर सरेआम हदीस की यह मुखालफत नहीं हो रही? सरेआम हराम काम नहीं हो रहे? क्या सबक लेके निकलेगा आम मुसलमान इन मज़ारात से? क्या सबक लेके निकलेगा? क्यों नहीं वो अपने मां बाप की कब्र पक्की करवाएगा जब वो अपने पीर और मुर्शिद की कब्र को पक्का देख रहा है, जब अपने पीर और मुर्शिद की कब्र पर पूरी जनाब 2 बाई 2 फुट की पूरी स्लेट मुर्शिद का तारुफ लिखा हुआ देख रहा है, तो क्यों नहीं वो अपने वालिदैन का मुख्तसर तारुफ लिखाएगा जो उनका होगा? हमें यहां से गलत तालीमात मिल रही हैं। असल तालीमात हमें मिलेंगी हदीस रसूल से, असल तालीमात मिलेंगी हमें मस्जिद मदरसे से, और वो तालीमात ये हैं कि अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है और हराम है कब्र को पक्का करना, कब्र के ऊपर 4 दीवारी करना, बिल्डिंग बनाना, कब्र के ऊपर इमारत
खड़ी करना, कब्र के ऊपर लिखना, कब्र को रोंदना, कब्र के ऊपर मुजावर बन के बैठना, कब्र की तरफ मुंह करके सजदा करना या नमाज करना, ये हराम है। और इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस हसन सही है। और जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कितनी असनाद से ये रिवायत आई है। और बाज अहले इल्म ने रुखसत दी है, उनमें से हसन बसरी है, वो कहते हैं फी तत्यीनिल कुबूर, कब्र को कच्ची मट्टी के साथ लेप कर सकते हैं। हसन बसरी कहते हैं कच्ची मट्टी का लेप कर सकते हैं कि बारिश के साथ वो मट्टी गुल ना जाए और खत्म ना हो जाए और वो बराबर ना हो जाए। जब मट्टी आपने डाली, एक बलिश्त ज्यादा ऊंची नहीं की, बारिश आई, मट्टी खत्म होगी, कब्र बराबर होगी, अब भी मसला है कि कब्र को कोई रोंद के गुजर जाएगा, इससे भी मना है। तो इमाम हसन बसरी ये गुंजाइश निकालते हैं, वो कहते हैं कि कच्ची मट्टी का लेप कर सकते हैं, जैसे दीवारों को प्लस्तर करते हैं, सीमेंट करते हैं। और इमाम शाफी कहते हैं ला बासा अन युतय्यनल क़ब्रु, इसमें कोई हर्ज नहीं कि कब्र को कच्ची मट्टी के साथ लेप कर दिया जाए, ये प्लस्तर में नहीं आती, ये पक्का करने में नहीं आती। इतनी इजाजत दी है बाज़ उलमा ने, सब ने नहीं। तो अल्लाह के बंदो, अगर आपने कुछ करना या तो उतना करने जितने की इजाजत है, उससे बढ़ के ना करें। ये आप अपने मरने वाले पे कोई नेकी नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे। अगर आपके रोने की वजह से फरिश्ते उसे झंझोड़ के पूछ सकते हैं ना कि तू ये क्यों रो रहे हैं, तो फिर आपके कब्र के ऊपर इमारत बनाने की वजह से भी उसकी शामत आ सकती है, ये बात याद रखें। तो अपने मरने वाले के साथ नेकी करें, उसके ऊपर ज्यादती ना करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के मुकम्मल आदाब बता दिए, यहां तक के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी बता दिया कि जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो तुमने अपनी जुबान पर क्या लेके आना है, कौन सी दुआ पढ़नी, क्या कहना। और इमाम साहब आगे बाब लेके आए, बाबु मा यकूल राजुलु इजा दखलल मकाबिरा, बंदा जब कब्रिस्तान दाखिल होगा तो क्या कहेगा। 1053 नंबर रिवायत जामे तिर्मिज़ी की इमाम साहब बयान करते हैं, सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत। यह रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ है, इमाम तिबरानी ने भी बयान की है, इमाम तिर्मिज़ी ने भी बयान किया। बड़ा अहम मसला हल होने लगा। जब बाज लोग कहते हैं ना कि कब्रों वाले जिंदा नहीं है, फौत हो गए, कब्र वाले कुछ नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो सामने से कई हमारे भाई ये दलील देते हैं, जब आप कब्रिस्तान जाके कहते हो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, तो आप किसको मुखातब कर रहे हो, या कह के किसको बुला रहे हो, कब्रों वालों को बुला रहे हो, लिहाजा कब्रों वाले सुनते हैं, ये दलील देते हैं। वही रिवायत अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर जरा तफसील के साथ सुन लें। हद्दसना अबू कुरैबिन काला हद्दसना मुहम्मद इब्न सल्ती अन अबी कुदैनता अन काबूस इब्न अबी ज़बियाना अन अबी इब्न अब्बास काल, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, मर्रा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी गुजरे, बिकुबूरिल मदीना, मदीना के कब्रिस्तान के पास से, फ़अक़बला अलैहिम बिवजहिही, अल्लाह के नबी अपने चेहरे मुबारक के साथ उनकी तरफ मुतवज्जिह हुए, अपना रुखे अनवर उनकी तरफ किया और फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्रों वालों तुम पर सलामती हो। यगफिरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह हमें भी माफ करे, अल्लाह तुम्हें भी माफ करे। अंतुम सलाफुना व नहनु बिल असर, तुम हमसे पहले चले गए हो, हमने भी तुम्हारे पीछे आना है। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया। और इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं इस मसले में सैयदना बुरैदा की रिवायत भी है हजरत आयशा की, लेकिन यह रिवायत ज़ईफ रिवायत है, सही साबित नहीं है, सही साबित नहीं। इससे बेहतर एक रिवायत सनद के एतबार से मौजूद है, उसमें या के अल्फाज नहीं आए, फरमाया अस्सलामु अला अहली दियारी, सलामती हो घर वालों पर, मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, तुम में से जो मोमिन और मुसलमान हैं उन पर अल्लाह की सलामतियां हो। अंतुम सलाफुना व नहनु बिल असर, तुम हमसे पहले चले गए, हमने तुम्हारे बाद आना है, यह फरमाया। अब बाज लोग इस ज़ईफ रिवायत को बुनियाद बना के यह अकीदा जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि कब्र वालों को या कह के बुलाया गया, लिहाजा कब्रों वाले जिंदा हैं। अल्लाह के बंदो, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। ये अकीदा आपने, मुझे पता है, वलियों की मोहब्बत में बनाया है, ये नबियों की मोहब्बत में बनाया है, लेकिन ये अकीदा दुरुस्त नहीं है। ये रिवायत ज़ईफ है। अल्लाह के नबी ने या के साथ नहीं मुखातब किया,
بلکہ اللہ کے نبی نے جو سلام بھیجا، اور آگے سے ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ مردے سلام کا جواب دیتے ہیں، نہیں دیتے، کسی روایت میں یہ بات ثابت نہیں کہ مردے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہم جو سلام کرتے ہیں وہ ایک دعا ہے، وہ مرے ہوئے بندے کو بندہ دعا دے سکتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم نے بھی تمہارے پیچھے آنا ہے، لہذا قبروں والے زندہ نہیں ہے، یہ عقل کا تقاضا ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، آپ اگر کوئی زندہ بندہ آپ اس کو قبر میں ذرا دفن کرو، بھلا کمرے کے اندر بند کر کے کنڈی لگا دو، وہ آپ کو 100 گالیاں دے کہ زیادتی کی ہے میرے ساتھ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ زندہ بندے کو آپ قبر میں دفن کر دو؟ یہ تو آپ نے عجیب لوجک نکالا ہوا ہے۔ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اسی لیے تو انہیں قبروں میں دفن کیا، وہ نہیں سن سکتے ہماری بات، نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العزت بسا اوقات ان کو بات سنا دیتا ہے، بسا اوقات، جیسے اللہ کے نبی نے بدر کے بعد کفار کے سرداروں کو گھسیٹ کے کنویں میں پھینکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے اللہ کے نبی نے نام لے لے کے کہا، امیہ بتا تیرا انجام ہوا کہ نہیں جو تجھے بتایا تھا، ابو جہل بتا تیرا وہ انجام ہوا کہ نہیں جو تجھے بتایا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فوت ہو گئے، وہ سن نہیں سکتے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ٹائم اللہ ان کو میری بات تم سے زیادہ سنا رہا ہے، جتنا تم سنتے ہو میری اس بات کو اس ٹائم، وہ میری اس بات کو زیادہ سن رہے، کیونکہ اللہ ان کو سنا رہا تھا ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ اگر کسی کو سنانا چاہے تو اللہ سنا سکتا ہے، جیسے میت کو دفن کرنے والے جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ ان کے پاؤں کی آواز اس کو سناتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تجھے چھوڑ کے واپس جا، اس وقت اللہ سناتے ہیں۔ جس وقت سننے کی دلیل ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو مان لیں گے، ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے۔ لیکن اوورآل اگر آپ کہیں کہ مردے زندہ سے زیادہ سنتے ہیں اور سن کے ہمیں دیتے ہی ہیں، ہماری دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، تو یہ ایک شرکی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ مردے نہیں سن سکتے، مردے نہیں مدد کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے زندہ ہوتے ہوئے انہیں جو اختیار دیا تھا ہلکا پھلکا سا اتنی مدد کرتے تھے، ہم نے مرنے کے بعد ان کی پاور کو اور بڑھا دیا، ہم نے کہا اب وہ مدد بھی کر سکتے ہیں جو زندہ حالت میں نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے بندو یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قبرستان جانا اللہ کے نبی کی سنت ہے، جانا چاہیے، وہاں جا کے دعا بھی کرنی چاہیے، اور جو مردوں کو ہم قبرستان جا کے سلام کہتے ہیں، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ سلام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بڑی پتے کی بات ہے۔ یہ سلام قبرستان میں موجود ساری مخلوقات کے لیے، قبرستان میں فرشتے بھی موجود ہیں، قبرستان میں جن بھی موجود ہیں، قبرستان میں آپ کے مردے بھی ہیں، تو سبھی کے لیے یہ سلام ہے، اور اس کا جواب دینا کسی سے ثابت نہیں، یہ ایک دعا ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو۔